ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। पत्नी है मेरी। भीमराव के सामने रमा पर कोई लाठी नहीं उठा सकता। छोड़, छोड़, नहीं छोड़ूंगा। लगाइए ताकत, छुड़वा लीजिए। छोड़, नहीं छोड़ूंगा। मारो इसे। उसका रिटायर्ड सूबेदार हूं। अब इन हड्डियों में बहुत जान बाकी है। देखते कितना दम है, अब तो झुका के ही रहेंगे। इस भ्रम में मत रहिए। अगर हम सब लोग एक हो गए तो ना तो आप इस लाठी को झुका पाएंगे और ना ही हमारी जात को। नारायण। प्रणाम माते। माते, मुझे ज्ञात है कि आप अटल निश्चय करके मां काली के पास जा रही है, किंतु मेरी एक विनती है, कृपया शांत चित्त होकर मेरी पूरी बात सुन लीजिए। माते, आप ही की भांति मैंने भी ठान लिया था मां काली के क्रोध को शांत करने के प्रयास करने का, किंतु इससे पहले मैं महाशमशान पहुंचता, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी ने प्रकट होकर मुझे रोक दिया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण। तुम्हारा प्रयास करना उचित नहीं होगा पुत्र। परंतु क्यों माते? क्योंकि काली के क्रोध को संभालने का सामर्थ्य केवल महादेव में है, इसलिए केवल महादेव ही उन्हें शांत करने में सक्षम है। और उनके अतिरिक्त यदि किसी और ने काली के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया तो काली का क्रोध उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। साथ ही इसकी भी प्रबल संभावना है कि तब काली का क्रोध और अधिक प्रचंड हो जाए और वे विक्षिप्तता की अवस्था से मूर्छा की अवस्था में चली जाएं। फिर क्या होगा माते? फिर तो वो सदा के लिए अनंत में विलीन हो जाएंगी अथवा सुप्तावस्था में भी जा सकती है। और यदि भूलवश भी ऐसा हुआ तो संसार को महादेव के भयंकर क्रोध का सामना करना होगा। इसलिए किसी भी स्थिति में काली को शांत करने का तुम्हारा ये प्रयास संसार के लिए अनिष्टकारी ही सिद्ध होगा। इसलिए माता, आपको भी अपना निर्णय बदल लेना चाहिए। देव ऋषि, ये सत्य है कि क्रोध काली को केवल महादेव ही शांत कर सकते हैं, परंतु ये नियम मुझ पर लागू नहीं है, क्योंकि मैं महादेव की मां हूं। और जब मैं काली को शांत करूंगी तब स्वयं महादेव का सामर्थ्य मुझे मिल जाएगा और काली महादेव की मां की मर्यादा रखने पर विवश हो जाएंगी। और महादेव की मां होने के नाते मुझे अधिकार है मैं काली से कहूं कि ये रक्तपात के मार्ग को छोड़ दे। क्योंकि महादेव अभी बाल रूप में है, अबोध है
ऐसे में यदि मैं उनके किसी दायित्व का निर्वाह कर सकती हूँ तो मैं उससे विमुख नहीं होना चाहती। परंतु माता। आप निश्चिंत रहिए देव ऋषि, मेरी सफलता पर संदेह मत कीजिए। नमस्कार जीजा जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बड़े दिन बाद फोन किया। एक बात हम आपको पहले ही समझा दें, उधार मत मांगिएगा, हालत बहुत टाइट चल रही है। क्या है ना, आजकल लोग इशारा ही नहीं समझते। हाँ, बड़े बड़े लोग आते हैं हमारे पास, अपना काम करवा के चले जाते हैं, और जब हम उनसे खाने की बात करते हैं कि भैया हमें भी कुछ खिला दो, तो चाय पकौड़े खिला के चले जाते हैं। इसलिए हालत टाइट चल रही है जीजा जी। जीजा जी, हम ऐसा सोच रहे थे कि आप अगर हमें कुछ उधार दे दें। हेलो हेलो हेलो। ऐसे होते हैं रिश्तेदार, उधार मांगने के लिए फोन करते हैं और जब उनसे उधार मांगो तो फोन काट देते हैं, जैसे इन्होंने काट दिया। बड़े काइया किस्म के लग रहे थे मुझे ये। आप कौन है और हम आपसे बात क्यों कर रहे हैं? सर, आपके पहले सवाल का जवाब तो ये है कि मेरा नाम है विभूति नारायण मिश्रा। दूसरे सवाल का जवाब आपको खुद देना पड़ेगा, बिकॉज आप मुझसे क्यों बात कर रहे हैं सर? एक बात बताएं आपको जी। आप बहुत सी बेबाक और बिंदास टाइप के आदमी हैं और थोड़े से काइया भी हैं। सर, होना पड़ता है, वरना ये समाज, ये दुनिया जो है ना, बेच के खा जाएगी आपको रास्ते का माल सस्ते में। या सर। हेलो, हाय, आई एम मिस्टर ज्ञानचंद। वेरी नाइस टू मीट यू मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा। सर, फीलिंग इज एब्सोल्युटली म्यूचुअल सर। आप बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है। थैंक यू सर। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? उल्टी आ रही, रो रहे हैं। अरे क्या क्या रो क्यों रहे हैं भाई साहब? क्या 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 हो गया? एक्चुअली जिंदगी में पहली बार मुझे किसी ने ये पूछा है कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया। क्या चाहते हो? कॉन्ट्रैक्ट सर। हलवा है क्या? आपके लिए तो हलवा ही है सर। हाँ, लेकिन ये हलवा हमारा नहीं है, गवर्नमेंट का है। हमें दे दीजिए सर, हमारे बच्चे पल जाएंगे इस हलवे पे। तुमको क्यों दे दें? अपना छोटा भाई समझ के दे दीजिए। हम अपने छोटे भाई से नफरत करते हैं। तो अपना बड़ा भाई समझ के दे दीजिए। हमारा बड़ा भाई कोई है ही नहीं। तो आपकी शादी हो गई है? हाँ, क्यों? मैं आपकी बीवी को दीदी बोलता हूँ। अबे ओ साले का नाम मत लेना हमारे सामने। हमारे सारे साले बहुत बड़े वाले हैं साले। तो आप अपना मुझे अरे यार भाई साहब, आप रिश्ता क्यों जोड़ने में लगे हमारे साथ? हम इतना शानदार हलवा आपको दे दें, उसके बदले में आप हमें क्या दें? एक्सक्यूज मी मैडम और डियर सर, क्या आप चाय और कॉफी लेंगे? वैसे हमारे पास दोनों ही नहीं हैं। तो फिर आपने पूछा क्यों? क्योंकि वो हमारा फर्ज है। सर आ गए। इश। टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम? हाँ, तो बाबा जी नमस्कार। मैं पेशे से हम वकील हैं। वो तो तुम्हारी शक्ल से पता चल रहा है। BA LLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय। हम क्या इतने ज्यादा विख्यात और सुविख्यात हैं? नहीं, हारे हुए वकीलों की शक्ल, फेस बिल्कुल तुमसे ही मिलती है। बाबा अब वो बाबा, ये ना बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन क्या पता क्या हो गया है कि केस आते हैं पर हाथ से निकल जाते हैं। तो इन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको दी है ना, उसमें देख लो ना कुंडली में कहाँ दोष है, तो कुछ अच्छा हो जाए, देख लीजिए आप। ओके। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। क्या हुआ बाबा?
मैंने इतनी मनहूस और इतनी घटिया कुंडली अपने जीवन में कभी भी अपने लैपटॉप पे फीड नहीं किया है। यहाँ तक कि तुम्हारी इस कुंडली के कारण मेरे लैपटॉप में वायरस घुस गया है। निकल वायरस। बाबा हम बहुत उम्मीद से आए हैं, कुछ अच्छा कर दीजिए ना। देखो अगर इधर उधर कुछ सितारे चमकने वाले हो तो डाल दीजिए। डोंट वरी, बाबा साहब का हल ढूंढ लेते हैं। थैंक यू। दुनिया में हर चीज का हल होता है, पता नहीं तुम लोग कर पाओगे कि नहीं। नहीं हम करेंगे, बताइए। ओके, ये बुक ले लो। ये बुक है ब्लैक मैजिक की, यानी काला जादू। काला जादू? काला जादू? 10,000 लगेंगे। रुपए? नहीं, लीटर। 10,000 रुपए ही लगेंगे। जी समझ गए रुपए। अगर तुम लोगों ने इस किताब में लिखी विधि को फॉलो कर लिया तो समझ लो तुम्हारा काम पक्का हो जाएगा। देखिए, इस किताब में मैंने विधि मार्क कर दी है और आप लोग ना ये रख लो जी। जब आप लोग ये विधि कर रहे होंगे, अगर ये मोमबत्ती विधि करते समय नहीं बुझी तो समझ लीजिए कि आपका काम हो जाएगा। और बाबा अगर बुझ गई तो? बुझ गई तो? हाँ, तो किताब के अंदर से कोई भी शैतानी शक्ति बाहर आ जाएगी जिससे आपके घर का सर्वनाश हो जाएगा। नमस्कार जीजा जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बड़े दिन बाद फोन किया। एक बात हम आपको पहले ही समझा दें, उधार मत मांगिएगा, हालत बहुत टाइट चल रही है। क्या है ना, आजकल लोग इशारा ही नहीं समझते। हाँ, बड़े बड़े लोग आते हैं हमारे पास, अपना काम करवा के चले जाते हैं, और जब हम उनसे खाने की बात करते हैं कि भैया हमें भी कुछ खिला दो, तो चाय पकौड़े खिला के चले जाते हैं। इसलिए हालत टाइट चल रही है जीजा जी। जीजा जी, हम ऐसा सोच रहे थे कि आप अगर हमें कुछ उधार दे दें। हेलो हेलो हेलो, ऐसे होते हैं रिश्तेदार, उधार मांगने के लिए फोन करते हैं और जब उनसे उधार मांगो तो फोन काट देते हैं, जैसे इन्होंने काट दिया। बड़े काइया किस्म के लग रहे थे मुझे ये। आप कौन है और हम आपसे बात क्यों कर रहे हैं? सर, आपके पहले सवाल का जवाब तो ये है कि मेरा नाम है विभूति नारायण मिश्रा। दूसरे सवाल का जवाब आपको खुद देना पड़ेगा, बिकॉज आप मुझसे क्यों बात कर रहे हैं सर? एक बात बताएं आपको जी, आप बहुत ही बेबाक और बिंदास टाइप के आदमी हैं और थोड़े से काइया भी हैं। सर, होना पड़ता है, वरना ये समाज, ये दुनिया जो है ना, बेच के खा जाएगी आपको, रास्ते का माल सस्ते में। या सर। हेलो, हाय, आई एम मिस्टर ज्ञानचंद। वेरी नाइस टू मीट यू मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा। सर, फीलिंग इज एब्सोल्युटली म्यूचुअल सर। आप बहुत इंटरेस्टिंग इंसान हैं। थैंक यू सर। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? उल्टी आ रही, रो रहे हैं। अरे क्या क्या रो क्यों रहे हैं भाई साहब? क्या 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 हो गया? एक्चुअली जिंदगी में पहली बार मुझे किसी ने ये पूछा है कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया। क्या चाहते हो? कॉन्ट्रैक्ट सर। हलवा है क्या? आपके लिए तो हलवा ही है सर। हाँ, लेकिन ये हलवा हमारा नहीं है, गवर्नमेंट का है। हमें दे दीजिए सर, हमारे बच्चे पल जाएंगे इस हलवे पे। तुमको क्यों दे दें? अपना छोटा भाई समझ के दे दीजिए। हम अपने छोटे भाई से नफरत करते हैं। तो अपना बड़ा भाई समझ के दे दीजिए। हमारा बड़ा भाई कोई है ही नहीं। तो आपकी शादी हो गई है? हाँ, क्यों? मैं आपकी बीवी को दीदी बोलता हूँ। अबे ओ साले का नाम मत लेना हमारे सामने, हमारे सारे साले बहुत बड़े वाले हैं साले। तो आप अपना मुझे अरे यार भाई साहब, आप रिश्ता क्यों जोड़ने में लगे हैं हमारे साथ? हम इतना शानदार हलवा आपको दे दें, उसके बदले में आप हमें क्या दें? एक्सक्यूज मी मैडम और डियर सर, क्या आप चाय और कॉफी लेंगे? वैसे हमारे पास दोनों ही नहीं है। तो फिर आपने पूछा क्यों? क्योंकि वो हमारा फर्ज है। सर आ गए।
इश। टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम। हाँ तो बाबा जी नमस्कार, मैं पेशे से एक हम वकील हैं। वो तो तुम्हारी शक्ल से पता चल रहा है। BA LLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय। हम क्या इतने ज्यादा विख्यात और सुविख्यात हैं? नहीं, हारे हुए वकीलों की शक्ल, फेस बिल्कुल तुमसे ही मिलती है। बाबा अब वो बाबा ये ना बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन क्या पता क्या हो गया है कि केस आते हैं पर हाथ से निकल जाते हैं। तो इन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको दी है ना, उसमें देख लो ना कुंडली में कहाँ दोष है, तो कुछ अच्छा हो जाए, देख लीजिए आप। ओके। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। क्या हुआ बाबा? मैंने इतनी मनहूस और इतनी घटिया कुंडली अपने जीवन में कभी भी अपने लैपटॉप पे फीड नहीं किया है। यहाँ तक कि तुम्हारी इस कुंडली के कारण मेरे लैपटॉप में वायरस घुस गया है। निकल वायरस। बाबा हम बहुत उम्मीद से आए हैं, कुछ अच्छा कर दीजिए ना। देखो अगर इधर उधर कुछ सितारे चमकने वाले हो तो डाल दीजिए। डोंट वरी, बाबा साहब का हल ढूंढ लेते हैं। थैंक यू। दुनिया में हर चीज का हल होता है, पता नहीं तुम लोग कर पाओगे कि नहीं। नहीं हम करेंगे, बताइए। ओके। ये बुक ले लो। ये बुक है ब्लैक मैजिक की, यानी काला जादू। काला जादू? काला जादू? 10,000 लगेंगे। रुपए? नहीं, लीटर। 10,000 रुपए ही लगेंगे। जी समझ गए रुपए। अगर तुम लोगों ने इस किताब में लिखी विधि को फॉलो कर लिया तो समझ लो तुम्हारा काम पक्का हो जाएगा। देखिए, इस किताब में मैंने विधि मार्क कर दी है, और आप लोग ना ये रख लो जी। जब आप लोग ये विधि कर रहे होंगे, अगर ये मोमबत्ती विधि करते समय नहीं बुझी तो समझ लीजिए कि आपका काम हो जाएगा। और बाबा अगर बुझ गई तो? बुझ गई तो हाँ, तो किताब के अंदर से कोई भी शैतानी शक्ति बाहर आ जाएगी, जिससे आपके घर का सर्वनाश हो जाएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।